हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में ना हम कुछ पढ़ेंगे ना हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। अच्छा नंबर, अच्छी मार्क्स, अच्छी परसेंटाइल, अच्छा रैंक, अच्छा स्कोर ग्रैब कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट रोड मैप फॉर जेईई मेंस मैथमेटिक्स फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली मैं दो इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको बताना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं और लिमिटेड टाइम है आपके पास। लगभग 50 दिन बाद आपका जेईई मेंस है, तो उस 50 दिन में आपको क्या करना है, कैसे करना है एंड ऑल, राइट। ठीक है, कि कोई लास्ट मिनट में करता क्या है कि लेट सपोज आप वेक्टर 3D रिवाइज कर रहे हैं, 5 दिन से वेक्टर 3D कर रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 दिन काफी है वेक्टर 3D को करने के लिए, राइट। तो मैं सबसे पहले इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अप्रैल अटेम्प्ट का डेट है ये अप्रैल 2 टू अप्रैल 9 2026, ऑब्वियसली। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ डेज की बात करूं, तो अगर आप 9 फेब से कैलकुलेट करें इंक्लूडिंग 9 फेब एंड 27 ऑफ मार्च, तो टोटल आपके पास 47 डेज है। 2 अप्रैल से आपका पेपर है, तो ऑब्वियसली 5 दिन पहले सब कुछ वाइंड अप हो जाना चाहिए ताकि आप रिवाइज करें एंड ऑल। ठीक है, तो उससे पहले आप सब कुछ एक बार वाइंड अप कर लेंगे ना, ऑब्वियसली। डन, ओके। तो सामने आपके क्लियर है 47 डेज, यानी अप्रॉक्स आप इसको ले सकते हैं 50 डेज बाद आप जी मेंस का पेपर देने के लिए रेडी होंगे। अगेन आप पे वो प्रेशर आ चुका होगा कि अब अप्रैल अटेम्प्ट भी देना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। बात आती है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और किस में कितने दिन देने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इसी से रेफर करें चीजों को। ठीक है, डन, ठीक। ये ऊपर के 7 चैप्टर्स हैं, 3 फेज में मैंने इसको डिवाइड किया। फ्रॉम वेक्टर 3D टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट इज फेज 1 ऑफ 19 डेज। फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशंस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ऑफ 15 डेज ऑफ फेज 2। एंड फ्रॉम इक्वेशंस टू सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, इट इज ऑफ 14 डेज, दैट वाज ऑल अबाउट फेज 3। ठीक है, 3 फेज, और आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है कि मुझे लास्ट चैप्टर तक कर ही देना है। ठीक है, जो करना है अच्छे से करना है। ठीक है, किसी चीज के पीछे लगे नहीं रहना। नहीं रहना है मेरा कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि एक वीक लगा दिया वेक्टर 3D पढ़ने में। ठीक है, 5 दिन से सीक्वेंस सीरीज का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा 5 दिन मतलब कितने घंटे, एक दिन में कितना घंटा, कैसे क्या करना है एंड ऑल, थोड़ी मैं उस पर बातें करूंगा। लेकिन मेरा पहला जो मेरा मेन पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, वो यही था कि ये आपका वेटेज का सीक्वेंस है। सबसे हाई वेटेज चैप्टर आपका वेक्टर 3D ऊपर लिखा हुआ है, और यहां ऊपर से नीचे की ओर आपका वेटेज डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो मुझे वेटेज बतानी थी और बताना था कि कौन सा चैप्टर आपका एट एंड अराउंड कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, और प्रायोरिटी आपको अगर पता रहती है चैप्टर्स की, तो आपको पता रहता है कि भाई इसको कर लेना चाहिए, इसको मुझे कितनी वैल्यू देनी चाहिए एंड ऑल, किसका मुझे टेंशन लेना चाहिए कि इसका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किसका टेंशन नहीं लेना चाहिए एंड ऑल, राइट। ओके, अब बात करते हैं, ये तो हो गई क्या करना है, कितने दिन किस चैप्टर पे देना है एंड ऑल। ठीक है, कितने देर करना है पढ़ाई। तो इतने दिन आपने प्रिपरेशन की, आपको पता चला गया होगा कि मैथ्स एक टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। तो मैथ्स के लिए 6 आवर्स अगर नहीं जा रहे हैं इफेक्टिवली, तो भैया कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, 6 आवर्स इफेक्टिवली जाने चाहिए, हाँ या ना। कई लोग का कोचिंग है या जो भी है, तो 1 आवर 45 मिनट्स में ओवर हो जाता होगा सब कुछ। ठीक है, फिर भी आपके पास 4 आवर 15 मिनट्स बच रहे हैं। ठीक है, इसमें आप क्या करें, इसमें आप 2 शिफ्ट लगाएं। पहला शिफ्ट में आप क्या करें, ऑन एन एवरेज 2 आवर 30 मिनट टू 3 आवर का आप ये शिफ्ट रख सकते हैं, और शिफ्ट 2 बचे हुए 1.5 घंटे का रख सकते हैं। ठीक है, और एक 45 मिनट्स या हाफ एन आवर का रिवीजन शिफ्ट। ठीक है, मैं सब बताता हूं कैसे क्या करने का होता है एंड ऑल। ठीक है, इसमें जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम। किसी क्वेश्चन के पीछे लगना नहीं है इस 2.5 घंटे में। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, इसमें री अटेम्प्ट कीजिए, अपने डाउट्स पे वर्क कीजिए, अपने वीकनेस पे वर्क कीजिए
एंड ऑल, वर्क ऑन वीकनेस। ठीक है, मुझे पता चला कि अरे मेरा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स वाला कॉन्सेप्ट कुछ ढीला चल रहा है, उस पर आप वर्क करेंगे, रिवीजन भी करना है, री अटेम्प्ट भी करना है क्वेश्चन को, और इसी में थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। ठीक है, ये 30 मिनट जो मैंने दिया है रिवीजन के लिए, वो मैं कहना चाहूंगा कि इट्स लाइक आप चलते फिरते कुछ देख लेंगे हल्का। ये 30 मिनट नहीं, अप्रोक्सीमेटली ये 15-20 मिनट काफी है। ठीक है, लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज कर लिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्मूलाज देख लिया, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज देख लिए, स्टैट्स का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला देख लिया। ठीक है, तो आप अपना इस वीडियो पूरा देखने के बाद या एक एक स्टेप देखने के बाद एक अपना जरूर कॉन्सेप्ट डेवलप करें कि आपको इसे सीखना है कि आपको काम करना कैसे है, एक अच्छी प्रोडक्टिविटी कैसे निकालनी है। ठीक है, डन। ओके, लेक्चर देखना अवॉइड करें, जो लोग भी स्टूडेंट्स घर पे बैठे हुए हैं, डोंट वॉच लेक्चर्स, डोंट वॉच लेक्चर्स। भाई 2 साल तो वही किए हो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ओनली। अब लेक्चर के नहीं, पेन का चलने का समय आ गया। ठीक है, लेक्चर का स्पीड नहीं बढ़ाना है, पेन का स्पीड बढ़ाना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि लेक्चर देखने से मैथ्स में कुछ नहीं होता, जितना पेन चलाएगा उतना ही आपका चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। राइट, ओके। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक सजेशन मैं ऐड करना चाहूंगा, ये जो टाइम है ना, ठीक है, इसको कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग शिफ्ट में करने का। ठीक है, ये जो 2.5 घंटा है सबसे पहला शिफ्ट है, जब आपकी प्रोडक्टिविटी हाई रहे मॉर्निंग शिफ्ट में इसको करने का, माइंड फ्रेश रहता है, चलता है दिमाग, तो आप क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। डन। दूसरा शिफ्ट जो है आपका, ये 1 घंटे 30 मिनट का, कोशिश कीजिए कि यहां भी आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी हाई रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब देखिए आप थके हुए हैं तो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक आप पढ़ा हुआ है देख सकते हैं, आप ऑर्गेनिक फिजिकल कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं केमिस्ट्री में, आप फिजिक्स में थोड़ा थके हुए आप कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन अगर आप मैथ्स के सामने थके हुए हैं आपको गिरा के रख देगा मैथ्स। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट करा देगा और कुछ नहीं होगा उसमें, हाँ या ना। डन, ओके, ये हो गया। रिवीजन आप हंसते खेलते कर सकते हैं, कभी भी पलट लिया, देख लिया, सोने से पहले देख लिया, ठीक है, खाते खाते देख लिया एंड ऑल। राइट, तो अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया आपको, इंपॉर्टेंस बता दी चैप्टर्स की, आपको मैंने डेडलाइन बता दी कि कौन सा चैप्टर कितने दिन में हो जाना चाहिए, सब वो हम लिखा हुआ था, आपने देखा था, रेड पेन से लिखा हुआ है सब, लाइक वेक्टर 3D 3 days, डेफिनेट इंटीग्रेशन 2 days, एंड सेम फॉर ऑल। स्क्रीनशॉट ले लिया है सबने, नहीं भी लिया तो दोबारा मैं दे रहा हूं मौका, आप ले सकते हैं। ठीक है, डन, ओके। कितने देर पढ़ना है मिनिमम सबको क्लियर हो गया, कैसे पढ़ना है। ठीक है, लेक्चर अवॉइड करना है, एकदम अवॉइड करना है, पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, पेन चलाना है बस। डन, ओके। अब बात करते हैं कि करना क्या है। ठीक है, करना क्या है, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, अगर आप ब्लैक बुक सॉल्व करके उसका डिस्कशन अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या कहीं से अवेलेबल हो जा रहा है, या कुछ भी ऐसा हो जा रहा है, तो प्रायोरिटी है ब्लैक बुक की, प्रायोरिटी है ब्लैक बुक की। कोई बोलेगा पीवाईक्यू एंड ऑल, मैंने भाई ब्लैक बुक किया था लास्ट मोमेंट पे, कोई पीवाईक्यू वगैरह नहीं किया था। ठीक है, और 99.64 परसेंटाइल मैंने अप्रैल अटेम्प्ट में हासिल किए थे। ठीक है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। ठीक है, प्रायोरिटी मैं इसमें बता देता हूं, सिंगल चॉइस प्रॉब्लम्स, सिंगल सिंगल चॉइस, देन सब्जेक्टिव दैट इज योर इंटीजर टाइप, राइट, और देन ऑप्शनल है आपका, अगर टाइम अलाउ करता है तो वन और मोर करेक्ट, वन और मोर करेक्ट। ठीक है, ये टाइप, ये पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं जो लोग कोचिंग वगैरह जा रहे हैं, और ये स्पेशली उन्हीं के लिए है जो बैठ के 4-5 घंटा घर पे देंगे। ठीक है, लाइक वीकेंड्स पे डिस्कशन होगी कोचिंग में, या जो भी ट्यूटर हैं उनके उनसे एक अच्छा सा ग्रुप होगा, उनमें डिस्कशन हो जाए, या वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सीरियस स्टूडेंट्स हैं, तो ऑरेंज बुक इसकी सॉल्यूशन बुक आती है, उससे रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बुक सबको पता है, सॉल्यूशन बुक भी खुद विकास गुप्ता सर ने और पंकज जोशी सर ने मिलकर लिखा है। ठीक है, सॉल्यूशन बुक है उसकी, आप वो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट भी आप रेफर कर सकते हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि इंटरनेट नहीं रेफर करना है, यार क्वेश्चन बनाते समय इंटरनेट खोल लिया तो गलत है, क्वेश्चन बनाते समय एक बार अटेम्प्ट किया चलेगा टीचर से पूछने, वो तो गलत है, लेकिन अगर 2-3 बार अटेम्प्ट कर लिया है, फिर इंटरनेट देखा, सॉल्यूशन देखा बकायदा, कोई इशू नहीं है, तब आप 2-3 बार अटेम्प्ट करने के बाद आप सारा कुछ सोच सकते हैं।
आपने हर एस्पेक्ट में एक बार सोच लिया है तो आपको फिर सॉल्यूशन से कुछ अच्छा सीखने को मिल जाएगा, ठीक है, और वो चीज आप में आ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने दिमाग लगाया नहीं चलेगा सॉल्यूशन देखने, वो गलत है फिर। डन, ओके। अब बात करते हैं सेकंड प्रायोरिटी की। अगर आपका डाउट्स अच्छे से मार्क है, अच्छे से मार्क्स आई मीन सीट के हार्ड एक्सरसाइज में, सीट का एक्सरसाइज 3 में आपका मार्क्ड है, ठीक है। लेट सपोज आपने सिंगेज सॉल्व किया है, सिंगेज का मार्क्ड है, ठीक है। आपने मॉड्यूल सॉल्व किए हैं, उसका मार्क्ड है। आपका उस सब्जेक्ट का कोई अच्छा टेस्ट पेपर हो, जैसे कि एडवांस पैटर्न टेस्ट पेपर था, तो टेस्ट पेपर में मार्क्ड हो। अगर मार्क्ड हो तभी आप हाथ लगाएंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। मार्क डाउट्स ओनली, मार्क डाउट्स ओनली। अगर डाउट लिखा हुआ नहीं है, मार्क्ड नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है, वो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। डन, ओके। तीसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी आती है पीवाईक्यू की। अगर आप सिर्फ ब्लैक बुक अच्छे से कर लिए हैं ना, अच्छे से डिस्कशन किए हैं, ब्लैक बुक किए हैं और अपना नोट्स रिवाइज कर लिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट आता है और ब्लैक बुक आपने इतना पार्ट अच्छे से कर लिया है, सिंगल करेक्ट, सब्जेक्टिव 1 और मोर करेक्ट, सही बता रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो रहे हैं और आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं सिर्फ ब्लैक बुक बना के, ठीक है, जेई मेंस में, राइट, ओके। इतना कॉन्सेप्ट है ब्लैक बुक में और बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी आती है पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू में आप लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस, एंड 2026 का जैन अटेम्प्ट आप रिवीजन में रख सकते हैं, एक देखने के लिए कि किस टाइप का क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहा है एंड ऑल, ठीक है, फॉर रिवीजन। रिवीजन ऐसा नहीं कि फिर पूरा पढ़ने के बाद रिवीजन, आई मीन सबसे लास्ट में, ऐसा नहीं कि मतलब 2026 जनवरी अटेम्प्ट का ही पीआईक्यू सबसे पहले बना रहे हैं, नहीं, आप सबसे लास्ट में बनाएंगे इसको, ठीक है, वो मैं कह रहा। डन, ठीक है। ये मैंने एक आइडिया दे दिया सीट किस, अब ऐसा हो नहीं सकता कि 3 दिन में आप वेक्टर 3D की सीट पूरी बना दें, एक्सरसाइज 1 2 3 जेई मेंस का पीवाईक्यू, जेई एडवांस का पीवाईक्यू पॉसिबल ही नहीं है, आप सिंगेज पूरा बना दें। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि अगर मार्क्ड हो तभी इन चीजों को टच करे, वरना अब इतना टाइम है ही नहीं, ठीक है, ओके। डन, ठीक। अब बात करते हैं कि वेट, हाँ, अब बात करते हैं एक्चुअली कैसे प्रैक्टिस करें। क्या करते हैं बच्चे कि लगे पड़े हैं, ठीक है, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। देखिए, जो लोग कहते हैं मैथ्स का होमवर्क 4 घंटे से मैं कर रहा था, ठीक है, एक्चुअली उनको होमवर्क अटेम्प्ट करना नहीं आता। लेट सपोज 1 to 25 क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अटेम्प्ट करने का मतलब पता है सबको, अटेम्प्ट करने का मतलब आंसर लाना नहीं होता है, ठीक है, आंसर आ जाए ये जरूरी नहीं है। अटेम्प्ट करने का मतलब होता है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो, ठीक है, चैप्टर समझो, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है वो समझो, और उससे तुम क्या पेन चला सकते हो उतना चलाओ, देन पेन चलाओ। कॉन्सेप्ट पता नहीं, चैप्टर पता नहीं, डेटा उटा लिख के क्वेश्चन लिख के बैठ गए, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। पहले देखो तो क्वेश्चन तुम्हारे रडार में है कि नहीं, इस चैप्टर से है कि नहीं, जो तुम्हें आता है वो चैप्टर आता है कि नहीं, वो कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, सीक्वेंस सीरीज में अगर वो मेथड ऑफ डिफरेंस से आता है कि नहीं, तुम्हें प्रोसेस तुमको याद है कि नहीं, तब तो तुम पेन का उठाओगे पेन, तब तो तुम पेन चलाना चालू करोगे, ठीक है, हाँ या ना। डन, ओके। कभी भी क्वेश्चन को लेके ईगो पे लेके नहीं बैठना है, नो ईगो, ठीक है, समय बर्बाद होगा, ओनली वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट करा देगा आपका। मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स आप क्वेश्चन को दे सकते हैं ऑन वन क्वेश्चन, ये भी मैं ज्यादा बता दे रहा हूं, ठीक है। आप कोशिश करें कि 7 to 8 मिनट्स आप लगे कि यार शायद बन जाएगा, शायद मैं कैलकुलेशन करूं, शायद बन सकता है, मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स में आप वाइंड अप कर देना चाहिए आपको पहला अटेम्प्ट अपना फॉर वन क्वेश्चन। ये मैक्सिमम टाइम आपको ये करना है, मैक्सिमम टाइम ये करना है, और एट मैक्स 7 to 8 मिनट्स में आपको रैप अप कर देना है उस क्वेश्चन को, ठीक है।
तो इस हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें, और ये ऑन एन एवरेज 5 to 6 मिनट्स है, 25 क्वेश्चन आराम से 1 घंटा में अटेम्प्ट हो सकता है, मैक्सिमम 1.5 घंटे लगेंगे 25 क्वेश्चन को कायदे से अटेम्प्ट करने में। ठीक है, अटेम्प्ट करने का मतलब टीचर जब कुछ समझा रहे हो तो आपको पता चले अच्छा हाँ आई एम फैमिलियर विथ इट, राइट, मैंने उससे रिलेटेड कुछ सोचा था, मैंने हल्का सा सोचा था, हल्का सा नोट्स को याद करने की कोशिश की थी एंड ऑल। ठीक है, और मैंने यहाँ बोला है 5 से 6 मिनट, आपको लगता है नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन 2-3 मिनट में भी सॉल्व कर लेंगे, कोई 1 मिनट में भी सॉल्व कर लेंगे? तो ऑन एन एवरेज ये 1.5 घंटे में 25 क्वेश्चन का अटेम्प्ट इजिली पॉसिबल है, राइट। कोई क्वेश्चन को लेके बैठना नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4 जैसा जैसा जाए करते जाना है 25 तक। ठीक है, किया, ठीक। लेट सपोज 17 क्वेश्चंस बने, 17 क्वेश्चंस बने, ठीक है, और 8 क्वेश्चंस 8 अनअटेम्प्टेड रह गए। अटेम्प्टेड तो है, सॉरी माय बैड, अनअटेम्प्टेड नहीं रह गए, अटेम्प्टेड तो है, 8 नहीं बना, 8 नहीं बना, ये 17 ओके है, 8 नहीं है ओके। ठीक है, इस 8 को अब सेकेंड शिफ्ट में अटेम्प्ट करेंगे, इसको अटेम्प्ट ऑन सेकेंड शिफ्ट। एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं कि मुझे हो सकता है आपको इस 8 में से कोई 2 क्वेश्चन हो, आपने सोचा कि मैं बाद में देखता हूं इसे, मैं इसका एक फॉर्मूला भूल रहा हूं, मैं देखता हूं, मुझे लग रहा है कि मैं इंटीग्रेशन का गलत फॉर्मूला लगा दे रहा हूं। ठीक है, मैं एरिया अंडर कर्व का शायद एरिया लेने में ये ग्राफ में शायद गलत बना रहा हूं। ठीक है, तो उस रिलेटेड में उस केस में आप 2 क्वेश्चन, उस 2 क्वेश्चन को, उस टाइप के 2 क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हैं। इसमें वैरायटी होगा, हवा ही नहीं लगा क्वेश्चन, कोई सेंस ही नहीं उसको उसी टाइम पे दोबारा देखने का, उसको फिर दूसरी बार बैठिएगा जब फ्रेश दिमाग से तो उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, हाँ या ना। तो समझ में आ गया सबको। शिफ्ट 1 में आपको क्या करना है बताया था मैंने, शिफ्ट 1 में अटेम्प्ट, शिफ्ट 2 रीअटेम्प्ट एंड प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। ठीक है, वो आपको डिसाइड, देखिए मैक्सिमम चीजें डिसाइड आपको करनी है, आपको एक ओवरव्यू दे सकते हैं हम, ठीक है, कि ये करो, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन फिर आपके में क्या फिट हो रहा है वो चीज, आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, आपने 2 साल क्या किया है, कहां रिवाइज किया है, किस चीज पे ज्यादा जोर डाला है, कहां कामचोरी की है, वो तो आपको पता होगा। और ये बेसिक रिवीजन मैंने बताया था शिफ्ट 3 में, राइट। तो ऑन एन एवरेज मैं सारा कुछ बता चुका हूं। रही बात टेस्ट पेपर की, आफ्टर आई थिंक आफ्टर 25th ऑफ मार्च 3 फुल सिलेबस पेपर इनफ है, 3 फुल सिलेबस पेपर इनफ, ठीक है, मेरे हिसाब से इनफ है, ये 3 फुल सिलेबस पेपर इज इनफ। और बस आप इतना रिवाइज कर सकते हैं, चीजों को एक बार समअप कर सकते हैं, ठीक है। और आपका देखिए आप लेके क्या चलें, 27th ना, वेट, 27 मार्च आप डेट लेके चले हैं, फ्राइडे है, संडे इंक्लूड कर लीजिए, 29 ऑफ मार्च को आप खत्म करेंगे, ठीक है। ऑन एन एवरेज हर सब कुछ रैप अप हो जाएगा, उसके बाद एक दिन थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे, फिर एक दिन रेस्ट, ऑब्वियसली एग्जाम से एक दिन पहले रेस्ट, तो सही है, 3 से 4 फुल सिलेबस टेस्ट इज इनफ, राइट। ठीक है, बता दिया मैंने सब कुछ, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब बात आती है कि देखिए एवरी स्टूडेंट इज यूनिक, राइट, यूनिक स्टूडेंट, यूनिक स्टूडेंट, यूनिक प्रॉब्लम, यूनिक सॉल्यूशन। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूं, कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे, होल्ड कर सकते हैं लेक्चर देखना, कुछ लोग ऑफलाइन क्लासेस में इनरोल्ड होंगे, वो वहां जा रहे होंगे रिवीजन के लिए एंड ऑल, ठीक है। कुछ बच्चे अभी भी लगे पड़े होंगे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो बेसिकली ये आपको ओवरव्यू देना था मुझे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं, कैसे पढ़ो, टाइम मत वेस्ट करो, लगे मत पढ़ो एक चैप्टर के पीछे, लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चैप्टर को देखो एंड ऑल, ठीक है। अब आप खुद सेल्फ चेक दीजिए, अपने आप को एक चेक दीजिए कि हाँ मैं अपने आप को बता रहा हूं कि हाँ भाई मेरा कोनिक सेक्शन वीक है, मुझे इस पर काम करना है। मेरा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पिछले बार मैं जनवरी अटेम्प्ट में छोड़ के गया था, स्टैटिस्टिक्स, मुझे वो पढ़ लेना है, ठीक है। मैं खुद को रियलिटी चेक दे दूंगा, उसके बाद मैं सब कुछ नोट कर लो, उसके बाद काम स्टार्ट करो।
आपका यूनिक, आप यूनिक हैं, आपका प्रॉब्लम यूनिक है, आपका तरीका यूनिक होगा। आपका तरीका आपको खुद बनाना है। आपको मिल चुका है एक ओवरव्यू कि ऑन एन एवरेज आपको काम कैसे करना है, क्या काम करना है। हो सकता है आपने मॉड्यूल बना रखे हो सकता है आपके लिए ब्लैक बुक सॉल्व करना इजी हो, आपके भैया का, आपके दीदी का या आपके दोस्तों का हेल्प मिल जाए आपको ब्लैक बुक सॉल्व करने के लिए, या टीचर का मिल जाए हेल्प, जो भी हो। तो आपको डिसाइड करना है एग्जैक्टली। डिसाइड कीजिए, टाइम कम है, एक अच्छा सा प्लान बनाइए, ठीक है, और बहुत ही जोरों शोरों से काम कीजिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर अप्रैल अटेम्प्ट। फिलहाल आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बहुत कुछ आप सीखे होंगे इस वीडियो से, सब कुछ ध्यान में रखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बहुत ही प्लान्ड वे में प्रिपरेशन कीजिए। अप्रैल अटेम्प्ट आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप सही से पढ़े तो एक अच्छा जंप ला सकते हैं। अच्छा से पढ़े 45 दिन, 60-65 मार्क्स मैथ्स में बहुत इजीली आ जाएंगे, ठीक है। डन, इस वीडियो को यहीं रखते हैं। थैंक यू।